नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के दो दिग्गज ऑटो स्टॉक्स के बारे में, जहां पे एक शानदार ब्रेकआउट कहीं ना कहीं होने की संभावना दिख रही है। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं एमएनएम की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1300 रुपए के ऊपर जाके आज स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो आती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट 4% का उछाल स्टॉक में देखने को मिला और बहुत ही शानदार रिकवरी जो है देखने को मिली। और आखिरी आधे घंटे में तो कहीं ना कहीं यहाँ पे और भी तेज उछाल देखने को बनता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम भी जो थे वो बहुत जोरदार होते हुए दिखाई दिए, लगभग 75,36,000 शेयरों के। कहीं ना कहीं आखिरी आधे घंटे में जो एमएससीआई की रीबैलेंसिंग थी उसका भी इम्पैक्ट सारे स्टॉक्स में, निफ्टी में और बाकी इंडेक्स के स्टॉक्स में देखने को मिला। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेफिनेटली देखने मिल रहे हैं नॉर्मल दिन के मुकाबले। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो क्लोजिंग है पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा माना जा सकता है। आज के दिन की रेंज अगर हम बात करें तो 1257 थी लोएस्ट रेंज और 1316 का दिन का इंट्राडे हाई लगता हुआ दिखाई दिया और 1306 के आसपास स्टॉक क्लोज होता हुआ दिख रहा है। 52 वीक रेंज अगर हम देखें तो निचले लेवल से ऑलमोस्ट स्टॉक डबल होता हुआ दिख रहा है। 671 की लोएस्ट रेंज है 52 वीक की और 1366 रुपए की 52 वीक हाई है। तो कहीं ना कहीं 60 रुपए की दूरी बची अब इसके 52 वीक हाई से इस स्टॉक की। ओवरव्यू अगर आप यहाँ देखते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे स्टॉक देखने को मिलता है। ईपीएस यहाँ पे कहीं ना कहीं 74 रुपए की है, साल दर साल 99% जो है ईपीएस यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पी रेशियो अगर आप देख रहे हैं तो 17.66 के आसपास का देखने मिल रहा है, यानी कि 18 के आसपास का पी है, जो कि बहुत ही शानदार है कि यहाँ पे आपको सेक्टर पी अगर आप देखेंगे तो 48 के आसपास का देखने को मिलता है। तो उसके मुकाबले बाकी चीप वैल्यूएशन में स्टॉक देखने को मिलता है। प्राइस टू बुक में भी अगर हम देखें 2.87 के प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप स्टॉक की लगभग 1,62,000 करोड़ है। जिस तरीके से नए लॉन्चेस और फोर व्हीलर सेक्टर में अब यहाँ पे अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर रहे हैं तो एक जबरदस्त पकड़ बढ़ती हुई दिख रही है। एक्सयूवी 700 और एक के बाद एक ईवीस लॉन्चेस जो होती हुई दिख रही है वो कंपनी के लिए पॉजिटिव बनते हुए दिख रही है। चार्ट पे अगर हम देख रहे हैं आज के दिन की, तो एक लॉन्ग कैंडल बनती हुई दिख रही है, अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे होते हुए दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं एक गिरावट जो हुई थी यहाँ पे हाईएस्ट लेवल लगे थे जो 1366 के, उसके बाद स्टॉक 1200 तक करेक्ट होता हुआ दिखा था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी जो है पिछले हफ्ते 10 दिन में आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये स्टॉक अब 1366 तक किस तरीके से मूव करता है। और अगर ये स्टॉक अब 1366 के लेवल को निकालता है ऊपर की तरफ और जिस तरीके से मार्केट अब नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, आज भी नई क्लोजिंग जो है निफ्टी में होती हुई दिखाई दी है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली 1400 से 1500 की रेंज में जाने के लिए तैयार होता हुआ दिखाई देगा। नीचे की तरफ अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 1200 1220 रुपए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां पे इसने मल्टीपल टाइम अगर हम देखें 3-4 महीनों से ये स्टॉक ने 1200 1220 के लेवल को वायलेट नहीं किया है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा इस स्टॉक में नीचे की तरफ में। लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ बात करें तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड कर सकते हैं 1400 से 1500 के नियर टर्म टारगेट के लिए। लेकिन दूसरे स्टॉक की बात करें यहाँ पे बजाज ऑटो, यहाँ पे टू व्हीलर सेक्टर में, जो कि कहीं ना कहीं आज यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया, लगभग 2.5% 3750 के आसपास स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम जो थे वो यहाँ पे भी अच्छे खासे होते हुए दिखाई दिए, 12,67,000 शेयरों के वॉल्यूम थे। डे की रेंज अगर हम देख रहे हैं 3671 का लो लगा दिन का और 3773 रुपए के आसपास का इंट्राडे हाई लगता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर इसके 52 वीक हाई की बात करें 4131 रुपए का, उसके मुकाबले स्टॉक अभी भी चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बहुत बड़ा गिरावट जो है वहां से भी अभी यहाँ देखने में रहा है, 300-400 रुपए से ज्यादा की डिस्टेंस यहाँ पे बनी हुई है। तो ये अगर कैचअप होता है तो यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न जो है यहाँ से भी बनता दिख सकता है। 3000 का जो लो है 3027 के आसपास का, वो इस स्टॉक ने बनाया था 52 वीक लो। इस स्टॉक के ओवरव्यू की अगर हम बात करें किस तरीके से स्टॉक कामकाज करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे ईपीएस आपको देखने मिलेगी 205 206 रुपए की, जो कि लगभग साल दर साल अगर आप देख रहे हैं 8% नेगेटिव होती हुई दिख रही है। पी रेशियो भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 18 के आसपास के पी पे मिल रहा है, जो कि सेक्टर पी 25 का है यहाँ पे। तो उसके मुकाबले यहाँ पे आपको सस्ता ही देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 1,06,000 करोड़ से ऊपर की देखने मिल रही है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे बहुत ही शानदार है 3.73%। अगर आप बजाज ऑटो का स्टॉक लेते हैं आपको 3 से 4% के बीच की डिविडेंड यील्ड यहाँ देखने मिल रही है, जो कि बहुत ही शानदार है। प्राइस टू बुक में भी अगर हम देख रहे हैं तो 3.57 का, यानी 3.5 के आसपास का प्राइस टू बुक स्टॉक में देखने को मिल रहा है रेशियो जो है। तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे साइड में कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस की बात कर रहे हैं किस तरीके से मोमेंटम यहाँ देखने को मिल सकता है, तो चार्ट पे अगर हम देखें बजाज ऑटो के स्टॉक को
तो आपको देखने को मिलेगा ये स्टॉक में एक बड़ा कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दिया था, डाउन साइड में स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद पिछले कई दिनों से अगर हम देख रहे हैं, पिछले 2 महीनों से लगभग अक्टूबर और नवंबर का पूरा महीना निकल गया, ये स्टॉक लोएस्ट साइड में लगभग 3500 रुपए और ऊपर के तरफ 3800 रुपए की रेंज के आसपास बना हुआ है और इस लेवल के कहीं नहीं वायलेट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम बात करें आज के दिन की, तो जो क्लोजिंग आती हुई दिखाई दे रही है वो यहाँ पे एक शानदार हो सकती है। ऊपर की तरफ 3800 रुपए का एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, अगर ये लेवल निकाल देता है 3800 रुपए का, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही शानदार एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। तो एक मोमेंटम यहाँ पे जो है कैचअप बनता हुआ दिख सकता है। सारे स्टॉक्स आपने देखे पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे निफ्टी हाई बनाता जा रहा है, हर दिन कोई ना कोई स्टॉक लीडर बन के निफ्टी में सामने आता हुआ दिख रहा है। तो ऑटो सेक्टर में अगर यहाँ पे थोड़ी भी रिकवरी देखने मिलती है, तो फिर बजाज ऑटो में भी यहाँ पे आपको एक शानदार ब्रेकआउट 3800 रुपए के लेवल के ऊपर देखने मिल सकता है, जहां पे फिर फ्रेश शॉर्ट कवरिंग और एक अच्छी खासी बाइंग जो है आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये स्टॉक भी जो है फिर 4100 जो इसके पुराने हाईएस्ट लेवल थे उस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 10% का रिटर्न जो है शॉर्ट टर्म में आपको मिलता हुआ दिख सकता है। नीचे की तरफ अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 3600 रुपए की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। 3600 रुपए के लेवल को एक स्टॉप लॉस के रूप में आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर स्टॉक इस लेवल के नीचे जाता है तो आपको यहाँ थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, जिस तरीके से स्टॉक फिर कहीं ना कहीं 3400-3500 की रेंज में जाएगा। लेकिन अगर जब तक ये 3600 का लेवल नहीं तोड़ता तब तक यहाँ पे आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन के लिए होल्ड कर सकते हो। और अगर ये 3800 के ऊपर जाए तो डेफिनेटली फिर आपको एक अच्छे लॉन्ग्स लेवल जो है मिलते हुए दिखाई देंगे और आपको एक अच्छे खासे मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।